बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 42 उसमें हाज़िर हुए हैं। हमने साइन और कोसाइन का जो फार्मूला है वो हमने ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दें। जी स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला। तो कुछ हम पिछले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सफेरिकल ट्रायंगुलर। सफेरिकल ट्रायंगल जो है उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी साइड्स जो हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि ये क्या होती हैं, एक कर्व्ड होती हैं। ठीक है जी। तो इसी एक ट्रायंगल को लेकर हम चलेंगे और हम साइन और कोसाइन फार्मूला दोनों ड्राइव करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, इसमें ये मैंने डायग्राम बनाई है। ये मैंने ली थी एक ट्रायंगल जो कि स्फीरिकल ट्रायंगल है। ठीक है। और इसमें मैंने इनके नाम दिए ए, बी और सी। जो एंगल ए के साथ कैपिटल एंगल आ रहा है वो ए कहलाएगा, उसको आप अल्फ़ा बी नाम दे सकते हैं। और जो बी कहलाएगा उसको मैंने बी का नाम दिया है, उसको आप बीटा का नाम दे सकते हैं। और जो सी के साथ है वो उसको आप कैपिटल सी कहेंगे और मैंने यहाँ पे सी दिया है, आप गैमा भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास तीन प्लेन बन गए हैं। एक प्लेन है ए, ओ और बी, ये वाला प्लेन। और एक है हमारे पास ए, ओ, सी, ये वाला प्लेन। और तीसरा है हमारे पास बी, ओ और सी, ये वाला प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें मैंने अपनी आसानी के लिए जो इसका रेडियस है यानी कि ये वाला आर जो है इसको मैंने इक्वल टू 1 पुट किया है। तो अगर ये 1 है तो ये वाला भी 1 है, यानी कि ओ ए वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल टू 1 है। ओ ए हो या ओ बी हो या ओ सी हो, ये तीनों क्या है, इक्वल टू 1 है। अब स्टूडेंट्स, इनकी आर्क की लेंथ निकालना बाकी थी तो वो मैंने क्या किया, एक सेक्टर यहाँ से ले लिया। ये देखें, ये मैंने सेक्टर लिया। ठीक है। और सेक्टर फॉर एग्जांपल ये आर्क जो है, ये वाली आर्क ये बी है, ए से सी तक जो आर्क है ये बी है। ठीक है। और दरमियान में थीटा है, यहाँ पे जो एंगल यूज़ होगा उसको मैंने क्या नाम दिया, थीटा दिया इधर। ठीक है। तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर निकालने का फार्मूला क्या है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आर मैंने क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। ठीक है। तो बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क और थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये आर्क जो है ये बी है तो ये एंगल भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है। इसी तरह अगर ये ए है तो ये एंगल भी क्या होगा, ए होगा, स्मॉल ए होगा। और अगर ये सी है तो ये भी स्मॉल सी होगा। ठीक है जी। अब ये मैंने इनके नाम ए बी सी कैसे रखे, ए एंगल के सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल ए कहा, बी एंगल कैपिटल बी एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहा, और कैपिटल सी एंगल के सामने जो आर्क है उसको मैंने सी कहा। अब ये तो थी डायग्राम। इसमें दो तीन और चीज़ें बाकी हैं। इसमें मैंने ये वेक्टर लिए हैं, एल वेक्टर, एम वेक्टर और एन वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास है 1। यहाँ पे मैंने लिखा था कि एल, एम एंड एन जो हैं वो क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो आर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एल, मैग्नीट्यूड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एन इज़ इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो आपने फिज़िक्स में पढ़ा था डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एल और एम ये वाला प्लेन और एल और एन ये वाला प्लेन जो है इनको हम दोनों को यूज़ करेंगे। तो एल क्रॉस एम, आगे डॉट लगाएंगे, एल क्रॉस एन। ठीक है जी। इसको जब हम यूज़ करेंगे, अब ऊपर डायग्राम जो है वो साथ साथ मैं बताता रहूँगा। ठीक है। तो जब इसको यूज़ करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है। तो पहले एल जो है वो एल के साथ डॉट लेगा। ठीक है।
फिर एल जो है वो एम के साथ डॉट एन के साथ डॉट लेगा, फिर हम एम की तरफ आ जाएंगे, एम डॉट एल आ जाएगा और फिर एम डॉट एन आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए मॉड बी मॉड और काज थीटा। ठीक है जी। तो ए की जगह पे हमारे पास एल है, एल का मॉड और काज जब दोनों सेम है तो काज क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी। इसी तरह एल मॉड और एन मॉड, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सॉरी एन लगाना था तो गलती से एम लग गया है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा लेना है, एन लगा लेना है। ठीक है जी। तो अब ज़रा देखें एल और एन के दरमियान एंगल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखें एल और एन के दरमियान में एंगल कौन सा है जी, बी। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, काज बी। ठीक है जी। इसी तरह एम मॉड और एन मॉड, ठीक है, तो इनके दरमियान में एंगल कौन सा है, एल और एम, इनके दरमियान में एंगल सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काज सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एम और एन। एम और एन के दरमियान कौन सा एंगल है, ये एम है और ये एन है, तो इनके दरमियान एंगल कौन सा है, स्मॉल ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा काज ए। अब ये चूँकि सब यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 काज बी काज सी और काज ए। तो इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो काज 1 से मल्टीप्लाई होगा, काज ए आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काज बी और काज सी आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और जो ऊपर आपने ये इक्वेशन लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब ये आपने क्या किया था, ये आपने अभी तो इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व की है, अब आपने इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब आप लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये देखें, पहले आपने क्या करना है, डॉट फार्मूला लगाना है, एल क्रॉस एम मैग्नीट्यूड, एल क्रॉस एन मैग्नीट्यूड, और काज क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये कैसे आया है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एल क्रॉस एम और ये हमारे पास एल क्रॉस एन, तो दोनों का जो कंबाइन फार्मूला है वो क्या है, ए है, तो इसको हम लिखेंगे काज ए। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड के अंदर प्रोडक्ट लॉ है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल मॉड एम मॉड, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है, साइन होता है। तो एल और एम के दरमियान में एंगल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखें एल और एम के दरमियान में एंगल सी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे साइन सी, और एल एन के दरमियान में एंगल कौन सा है, साइन बी। तो आगे क्या आ जाएगा, काज ए। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इनको मैं अरेंज करके लिखूंगा, काज बी काज साइन सी, सॉरी साइन बी साइन सी और काज ए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, 2 और 3 की जो वैल्यू है उसको आपने इस 1 में पुट कर देना है, जो जो आपका आंसर आया है। लेफ़्ट साइड पे जो आंसर आया उसको लेफ़्ट साइड पे पुट कर दें, और जो राइट साइड पे आंसर आया उसको राइट साइड पे पुट कर दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये इधर से उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इधर हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, काज स्मॉल ए। अब इसी इक्वेशन को आपने क्या करना है, चेंज कर लेना है, मैंने सिर्फ चेंज ही किया है। तो काज ए, ये वाली वैल्यू आपने पहले लिख लेनी है क्योंकि दोनों प्लस हैं, जो जौन सा मर्जी पहले लिखें। तो काज बी काज सी लिखेंगे, और आगे प्लस साइन बी साइन सी और काज अल्फ़ा या कैपिटल ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर काज स्मॉल ए आ रहा है तो इधर भी क्या है, काज बी काज सी है, यानी कि बाकी जो दोनों साइडें हैं वो इधर हैं, दोनों एंगल। इसी तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बाकी फार्मूले लिखना चाहें तो यहाँ पे अगर काज स्मॉल भी आएगा तो यहाँ पे काज कैपिटल बी आ जाएगा, और बाकी दोनों रिमेनिंग इधर आ जाएंगे, काज ए काज सी साइन ए साइन सी। सेम इसी तरह आप तीसरा फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी साइन फार्मूला की तरफ। तो साइन फार्मूला हमारा कैसा आएगा, उसी डायग्राम को हम यूज़ करेंगे, ये वाला, और यहाँ पे हमने ये डॉट प्रोडक्ट लगाया, उसमें हमने टोटल क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक थ्योरम है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उस थ्योरम में हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर सेम आ जाएं तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एल एम और
यहाँ पे यूनिट वेक्टर एल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्रॉस हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल क्रॉस एम मैग्नीट्यूड, एल क्रॉस एन मैग्नीट्यूड और साइन ए यूनिट वेक्टर एल। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से स्मॉल यानी कि जो मॉड के अंदर वैल्यू है उन पे फार्मूला लगाएंगे, क्रॉस फार्मूला। तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सी, साइन बी और साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एल। अब इस वैल्यू को हम इसकी लेफ़्ट साइड पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास साइन बी, साइन सी और साइन ए आ रहा है और इधर हमारे पास एल एम, एल एन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये एल जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम कट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसके कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे। इस साइड पे इसका ये कोफिशेंट है और इस साइड पे ये तीनों इसके कोफिशेंट हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब हम बाकी दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, साइन ए, साइन सी और साइन कैपिटल बी। इसी तरह हम क्या करेंगे, साइन ए, साइन बी और साइन कैपिटल सी ले लेंगे। अब ये देखें तीनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसे हमने पहले वाले को सॉल्व किया है उसी तरह हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे, उसी तरह हम तीसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। अब ये तीनों की एक साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, जब तीनों इक्वल हैं तो इनको हम डिवाइड किस पे करेंगे, डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन बी और साइन सी स्मॉल पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से साइन बी, साइन सी कट जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। यहाँ से साइन ए, साइन सी कट जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से साइन ए, साइन बी कट जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं साइन अल्फ़ा बाय साइन ए, साइन बीटा बाय साइन बी और साइन गैमा बाय साइन सी। ठीक है, तो ये मैंने चूँकि इनको ए बी सी का नाम दिया है तो आप अल्फ़ा बीटा का नाम भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।